हमारे अगले अचीवर हैं जिनके बारे में जितना बोला जाए कम है। और दोस्तों, जैसा कि आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था, कई लोग कहते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों का बिजनेस नहीं है, औरतों का बिजनेस नहीं है, यहाँ तो जेंट्स लोग ही सफल हो सकते हैं। बहुत सारी बातें उठाई जाती हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं। और दोस्तों, उन विषम परिस्थितियों में हमारी ग्रेट लीडर मिस रत्ना शर्मा फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा, इन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे नेक हो तो दोस्तों दुनिया में सारी चीजें की जा सकती हैं, हर जंग को जीता जा सकता है। और दोस्तों, इन्होंने इस लॉकडाउन में 60,000 का चेक बना के एक नया कीर्तिमान बनाया है। और उन सभी लेडी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर रत्ना शर्मा जी अगर इस काम को कर सकती हैं तो आपके अंदर भी कोई कमी नहीं है, आप भी कर सकते हो। बशर्ते आपको एक सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और सही आपके गाइडलाइन देने वाले सही अपलाइन मिलने चाहिए। अगर सही लोग मिल जाए और सही कंपनी मिल जाए, सही प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो दोस्तों यहाँ हर कोई आगे बढ़ सकता है। यहाँ तो मैं ये कहता हूँ कि एक बच्चा भी एसलीपीएस के अंदर आके और आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इनके इस कीर्तिमान के लिए मैं इनको बहुत सारी बधाइयां देता हूं कि रत्ना मैम, आपने बहुत बहुत बधाई हो आपको एमरल्ड लेवल अचीव करने के लिए। एसलीपीएस के अंदर एमरल्ड लेवल अचीव करके आपने ये चीज दिखा दिया। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब इन्होंने शुरुआत किया था, तब कई लोगों ने बोला था कि देखते हैं बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बहुत सारी जाती हैं, यहाँ तो सर कंपनियों की लाइन लगी है, हमने तो 35 कंपनियां ज्वाइन कर ली लेकिन कहीं से कुछ होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब इन्होंने भरोसा किया और आज उनका भरोसा रंग लाया है, तो 2 मिनट के लिए इनसे भी हम सुनना चाहेंगे कि आज ये यहाँ तक पहुंच के कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बिना देर किए मैं बुलाना चाहूंगा और आपसे रूबरू करवाना चाहूंगा हमारी ग्रेट लीडर मिस रत्ना शर्मा जी। प्लीज वेलकम। नमस्कार गुरुजी और नमस्कार दोस्तों। मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी मेरे गुरुजी का जिन्होंने मुझे आज थोड़ा सा बोलने का मौका दिए है। लेकिन सबसे पहले मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जो बोलने वाली हूँ वो 2 मिनट में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दिल में बहुत ज्यादा भड़ास पड़े हुए हैं गुरुजी। तो मैं कुछ बोलना जरूर चाहूंगी, मुझे प्लीज 5 मिनट का टाइम दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं सबको वेलकम करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज आप लोग हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं। और आज मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रत्ना शर्मा अगरतला से बिलोंग करती हूँ और मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ भगवान श्री कृष्ण जी का, जिन्होंने आज मुझे इस धरती लाने का मतलब उन्होंने एक सोचा है कि नहीं, एक वो हो सकता है जो धरती को हिला सकते हैं, ऐसे एक कुछ सोच के ही मुझे शायद इस धरती पे लाया होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी माँ और पिताजी को, उनको नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। और साथ ही साथ मैं नमन करती हूँ इस ऐसे शख्स को जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है। और दोस्तों, मैं आप सभी के साथ ये जरूर बोलना चाहूंगी, जैसे कि आज आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद किसी कंपनी का प्रोग्राम है। अरे ऐसे तो बहुत सारे प्लान हम सुनते हैं, बहुत सारे कुछ हम सुनते हैं, लेकिन दोस्तों 1 मिनट के लिए आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज ऐसे ध्यान से उसको हटा दीजिए, हटा के एक बार सुनने की कोशिश कीजिए कि रियली यहाँ पे होता क्या है। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगी दोस्तों, मैं आज से कुछ साल पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखने का मुझे मौका मिला था। मैं जब त्रिपुरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तभी किसी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के पावर के बारे में समझाया और मुझे दिखाया कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जहां से तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मेरे पास तो 1,000 का पैसा होना भी मतलब बहुत बड़ा बात होता था उस टाइम। तो मुझे सपना है, मेरे घर में
बहुत ज्यादा सपना है कि मेरी एक बूढ़ी माँ है घर में, मेरी भतीजी है जो कि बीमार रहती है, मेरी एक ही भाई है जो कि पूरे फैमिली को मेंटेन करते थे। तो उस टाइम मेरे पास पैसे की बहुत जरूरत था और उस ऐसे शख्स ने मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिखा दिया। और मैं दोस्तों रियली में आज आपको बताते हुए खुशी भी होते हैं और दुख भी होते हैं कि मैंने भरोसा करके मैंने ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को शुरुआत भी किया था करके दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत किया मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ से अपने सपने को पूरा करूंगी। दोस्तों इतना मेहनत की कि एक लड़की इतना मेहनत कभी नहीं कर सकती है। दोस्तों मैं ऐसा कोई भी रेल स्टेशन नहीं है आपका नॉर्थ ईस्ट में जिस रेल स्टेशन में मैं अपना रात ना बिताई हो, ऐसा कोई रात नहीं है कि जिस रात को मैं भूखी पेट ना सोई हो, ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन में बिना रोए रही हो, ऐसा कोई पल नहीं था जिस पल में मर मर के ना जी हो। कि मेरा एक ही सपना था कि मैं कुछ करूं, कुछ बनूं, कुछ तो करके दिखाऊं। मैं अपने घर की एक लौती छोटी बेटी हूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़के लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे शादी करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलना चाहती थी कि नहीं, एक लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है। तो मेरे अंदर जितना भी पावर था मैंने सारे पावर लगा दिया। लेकिन दोस्तों वहां पे बहुत साल काम करने के बाद मतलब मेरे जितना भी हो सके मैं अपने ओर से उतना देती गई, जितना भी परिश्रम होना चाहे मैं सब कुछ करने के बाद मुझे धीरे धीरे मेरी वहां से सिखाया जा रहा था कि रत्ना तुम और 2 साल दो, और 1 साल दो, और 6 महीना दो, और 3 महीना दो। और वही टाइम को मैंने वेट किया दोस्तों, और वेट करते करते मैंने वहां पे 4 साल बिता दिए दोस्तों। और 4 साल में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 4 साल में मैं करीब से करीब 16 लाख की इनकम भी ले लिया और साथ ही साथ 10 लाख की एक गाड़ी भी मेंटेन कर ली दोस्तों। लेकिन वो कार मेरे सपनों का कार था। लेकिन दोस्तों मैं आज बोलती हूँ वो कार देके मुझे फंसा दिया गया था कि मुझे एक कार देके 10 लाख का कार देके फंसा दिया कि ये EMI का जो टेंशन होते हैं वो दे दिया गया है। और बोलते हैं कि रत्ना शर्मा तुम अपना ड्रीम कंप्लीट कर चुके हो। और वहां से मेरा कैरियर का सबसे बर्बादी शुरू हो गए थे दोस्तों। और मैं बोलना चाहूंगी जिस शख्स को मैंने बिलीव करके शुरू किया था, जिस प्लेटफॉर्म को मैंने बिलीव करके शुरू किया था दोस्तों, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, लोगों का नियत जो है बहुत खराब है, लोग जो है बहुत लालची है, दुनिया के लोग बहुत ज्यादा लालची है। ये तो हमें यूज करते थे, हमें यूज करके अपना सपना पूरा कर रहे थे। और मैंने अपने आंखों से देखा दोस्तों, बहुत सारे लोगों को रास्ते पे लाके छोड़ दिया है, बहुत सारे लोगों को अपना घर गिरवी रखवा दिया था, बहुत सारे लोगों को अपना जमीन गिरवी रखवा दिया था, रखवा के अपने अपने बिजनेस में काम पे लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों आज वो लोग रोते रहते हैं और उन लोगों का आंखों के पानी देख के दोस्तों मुझे बहुत तकलीफ होते थे कि ये मैं कहां पे आ गई हूँ, कहां पे आके मैं फंस गई हूँ। मेरे सपने तो ठीक है, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी लोगों के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कि रत्ना शर्मा से कभी किसी के दिल में ठेस ना पहुंचे। और रत्ना शर्मा रो सकती है लेकिन रत्ना शर्मा किसी को रुला नहीं सकती है। लेकिन मैं वही सोचते सोचते वो सोच रही थी कि मुझे क्यों ऐसे प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं। और मुझे लगा दोस्तों मैं वहां पे जितने दिन भी काम किए 10,000 से भी ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ गए थे। लेकिन वहां से मैंने एक ही डिसीजन किया, अगर मैं आज भी कुछ करूं तो मैं हो सकता है मेरी अनजाने से 10 लाख लोगों का लाइफ हो सकता है बर्बाद हो गया है। लेकिन आज भी अगर मैं सिर्फ अपने लालच के बारे में सोचूं, उस टाइम मुझे लाखों रुपए आते थे दोस्तों। लेकिन बोलूंगी कि उस टाइम मैंने वही सोचा, अगर मैं अपने लाख रुपए के बारे में सोचती हूँ तो वो 10,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और वो 10,000 ज्यादा नहीं है दोस्तों, आगे वाले और भी 10,000 लोग आएंगे, उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने दोस्तों एक आवाज उठाया था, क्योंकि मेरे घर से मेरी वही शिक्षा दिए गए थे कि जहां पे भी अन्याय होते हैं वहां पे तुम्हें जरूर आवाज उठाना चाहिए। और दोस्तों मैं रियली बोलती हूँ, बहुत दर्द होते हैं उस काम को करते हुए। मेरे रिलेटिव ने मुझे छोड़ दिया था, मैं घर से दूर चली गई थी, मेरे गांव से मुझे निकाल दिए थे। ऐसे दिल से मैंने काम किया था सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो मुझे जब देखा कि नहीं वहां पे ठीक नहीं हो रहा था, मैंने आवाज उठाया दोस्तों। और दोस्तों आज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, उस आवाज उठाने का नतीजा एक ही हुआ है कि मुझे रास्ते पे लाके छोड़ दिया था उन लोगों ने। पूरे रास्ते पे मैंने वो जितने भी सब मैंने काम किया, जो कुछ भी किया, सारे के सारे बर्बाद कर चुके थे। और दोस्तों मैं आज आपको रियली बताती हूँ, आज से कुछ महीने पहले भी मैं एक बिल्कुल रास्ते की भिखारी थी, मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था दोस्तों। लेकिन 10 लाख का बार्डन मेरे सर के ऊपर पड़ा हुआ था कि 10 लाख का कार मैंने ले लिए थे। ऐसा एक पल नहीं था जिस
जिस पल मैंने सोचा नहीं कि मैं अभी मर जाऊं, अभी मेरी सिचुएशन ऐसे हालत में थे, लेकिन मेरे घर में 70 साल की बूढ़ी माँ है, सिर्फ माँ को देख के मैं मर नहीं पाई थी दोस्तों। सिर्फ माँ को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे तो कुछ करना है, माँ के मुंह में फिर से हंसी लाना है, माँ को टेंशन में नहीं देख सकती। और कितने दिन बचेंगे दोस्तों, वो सोचने के बाद में फिर से कुछ करने की सोच में लगी थी, कुछ तो करूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था दोस्तों। और मुझे ये मैंने ठान लिया था कि जिंदगी में कभी भी किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों कहते हैं अगर आपका नियत सही होता है, अगर आप दूसरे के बारे में सोचते हो दोस्तों, अगर रियली आप दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हो, तो आपके भलाई के बारे में सोचने वाला एक ऊपर वाला जरूर होते हैं दोस्तों। तो रत्ना शर्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, इसलिए हो सकता है इसी वजह से भगवान ने मेरी जिंदगी में एक ऐसे शख्स को लाके खड़ा कर दिए हैं, जो कि आज हमारे सामने, जो कि मैं बोलूंगी मेरी नहीं, जो कि हजारों लोगों की दिल की धड़कन है, हजारों लोगों के बारे में सोचने वाले, जिसको मैं आज भगवान की जगह पे पूजा करती हूँ। एक ऐसे इंसान जो कि मिस्टर एसएन पांडे सर, जिनका नंबर मुझे मिला था कहीं ऑनलाइन पे, मैंने उनसे बात किया था कि सर मुझे क्या करना चाहिए। उस टाइम सर ने मुझे सोल्यूशन दिया था कि देखिए मैडम, दुनिया में जैसे बुरे होते हैं लेकिन अच्छे भी होते हैं, अगर अंधकार होते हैं यानी कि इसके ऑपोजिट आलो भी होते हैं, लेकिन इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों कि वहां पे हो सकता है कि बुरे का संख्या बहुत ज्यादा होते हैं और अच्छे का संख्या बहुत कम होते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एंड प्योर इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने बर्बाद करके छोड़ दिए हैं दोस्तों। तो वही चीज मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाए थे, और गुरुजी के सिखाए हुए बातों से मैंने फॉलो कर लिया। और गुरुजी ने मुझे बोला है अगर आपको कुछ करना है तो आप जरूर आइए, रांची आइए। मैं दोस्तों, मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं थे दोस्तों, मैं आपको नहीं समझा सकती कि मेरे हालत उस टाइम क्या थे, लेकिन सपना बहुत बड़ा था। उस टाइम मैंने डिसीजन किया नहीं, कुछ करना है तो करना है। और साथ ही मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किए थे हमारे सबके मेंटर जो आर.के. दास सर, जिसको आज बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं। एक आर.के. दास सर ने भी बहुत ज्यादा मुझे हेल्प भी किए थे उस टाइम। तो वहां से मुझे मिला है दोस्तों कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, और वहां से दोस्तों मैं आज आपको बताते हुए रियली बहुत खुशी भी होते हैं। आज से कुछ ही महीने पहले मैंने शुरुआत किया था, और मेरा जो पहला क्या बोलो, मैंने जब पहले शुरुआत किए थे मेरे पास पैसे भी नहीं था, बहुत तकलीफ से मैंने शुरुआत किया था दोस्तों। लेकिन एक ही है कि मुझे कुछ करना था, मुझे तो आगे बढ़ना है। देखते हैं, नो रिस्क नो गेन, मुझे रिस्क लेना है। वही रिस्क मैंने लिया था, वही शुरुआत मैंने किए थे। और गुरुजी जो कुछ भी बताते थे, गुरुजी के बातों को फॉलो करते करते मैंने शुरुआत किया। और आपको बताती हूँ दोस्तों कि मार्च महीने में जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन में मैं अपने पॉकेट में दोस्तों 200 रुपया भी नहीं था दोस्तों। एक ऐसे हालत मेरी हो गए थे उस लॉकडाउन में। मैं आपको आज बताते हुए खुशी भी होते हैं कि मैं एक ऐसे संस्था में अभी आ गई हूँ, जहां पे दूसरे वाले संस्था मुझे रास्ते पे लाके छोड़ दिए थे, वहां से रास्ते से उठा के लेके आए। उस टाइम, लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम, मुझे खाने के लिए खाना बन नहीं था दोस्तों। मैं जिस घर में रहती थी उस घर का किराया देने के लिए पैसा नहीं था। आज बोलते हुए बहुत ज्यादा दुख होते हैं दोस्तों, इस वजह से बोलती हूँ क्योंकि ये इतना ज्यादा जलीम लोग होते हैं, इतना ज्यादा गंदे लोग होते हैं इस धरती पे, जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सपना दिखाते हैं दोस्तों। और उस टाइम मुझे सिर्फ और सिर्फ एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक मैं बोलती हूँ आज भगवान रूपी, जो मानव रूपी जो भगवान है, संजीव कुमार सर, जिन्होंने इसको बनाया है, मैं इसका उनका जितना भी नमन करूं उतना ही कम होगा, जिन्होंने इतना बड़ा सोच रखा है। उस टाइम मुझे दोस्तों 2000 रुपए मिले थे। आज आपको बताते हुए मुझे शर्म महसूस बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन जिस दिन मेरे गुरुजी ने मेरा सिलेक्शन किया था कि रत्ना मैडम आपको 2000 दिया जा रहा था, मैं उस दिन रियली मैं रो पड़ी थी कि क्या मेरी हालत इतने बुरे हो गए हैं कि मैं जब 1 लाख रुपया कमाती थी, मैं कितने लोगों को कितना पैसा बांटती थी, लेकिन आज मेरे को 2000 का हेल्प मिलता है लोगों से। मेरी हालत कितना बुरे हो गए थे दोस्तों, एक बार सोच के देखिएगा कैसे हालत बना के छोड़ दिए थे मेरा। उस टाइम से लेके आज तक मेरे गुरुजी, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी मेरे साथ है। और साथ ही साथ हमारे मेंटर आर.के. दास सर भी बहुत मेहनत करते हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों मेरे जितने भी प्यारे टीम है, मैं अपने टीम को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने भी मेरा बहुत ज्यादा साथ निभाया है। और दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आज मैंने कुछ ही टाइम से शुरू करने के बाद आज रियली बहुत खुशी महसूस होते हैं कि मुझे विश्वास करके, मेरे ऊपर भरोसा
करके जहां पे वहां पे बोल दिया था कि रत्ना तुमसे कुछ नहीं होगा, रत्ना तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, रत्ना तुम एक दिन बहुत ज्यादा पछताओगे। और वहां पे देखिए आज वही रत्ना प्रूव करने की लगी हुई है कि नहीं, रत्ना शर्मा कभी गलत हो ही नहीं सकता। रत्ना शर्मा हमेशा नीति के ऊपर चलती है, रत्ना शर्मा हमेशा ऑनेस्टी के ऊपर चलती है। चलने के बाद दोस्तों मैंने शुरुआत किया था और आज मैं आपको रियली बताती हूँ, सारे इंडिया से 800 परिवार मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे भरोसा किए हैं और मेरे साथ भरोसा करते हुए आज मेरे साथ करियर लगाने के बारे में सोचे हैं। और मैं रियली दोस्तों आज आप सभी के सामने प्रॉमिस करती हूँ, जिन्होंने भी सोचा है कि रत्ना शर्मा के साथ अपना करियर लगाएगा, मैं गारंटी देती हूँ रत्ना शर्मा चाहे मर जाए लेकिन उनकी करियर बना के छोड़ेंगे दोस्तों। जो भी रत्ना शर्मा के बात मानते हैं, रत्ना शर्मा उनके लिए जान देने के लिए तैयार है दोस्तों। और मैं आपको रियली बताती हूँ कि आज मैं एक ऐसी संस्था में खड़ी हूँ दोस्तों जो कि रियली भगवान रूपी है, रियली लोगों के बारे में सोचते हैं दोस्तों। जो लोग रास्ते में गिर जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हैं, वही गड्ढे से उठा के लेके आते हैं, उनको जाके चांद पे पहुंचा देते हैं। ऐसा एक संस्था है जो कि एसपीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों एक बार अपना दिमाग को खोल के देखिए दोस्तों, एक बार अपने दिमाग से कचरे को हिला के देखिए दोस्तों। अपना जो 2 आंख दिए भगवान ने, 2 आंख इसलिए दिए हैं क्योंकि आप जांच कर पाओ दोस्तों, एक से देखो दूसरे से जांच कर पाओ। जरूर जांच करना चाहिए दोस्तों कि कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है, कौन सा मुझे आगे लेके जा सकता है और कौन सा मुझे ढकेल सकता है दोस्तों। और मैं आपको यही बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, रियली ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आज बहुत ज्यादा क्या बोलूं, रियली मैं जब भी बताती हूँ मुझे बहुत ज्यादा दुख भी होते हैं, बहुत ज्यादा दुख होते हैं दोस्तों। और आज ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपना करियर लगाएंगे तो मैं जरूर बोलूंगी आप जरूर एसपीपीएस के साथ अपना करियर लगाइए। इसका गारंटी मैं देती हूँ आपको दोस्तों, इसका गारंटी मैं खुद देती हूँ कि आपका करियर सही जगह पे होगा। आप आपकी जिंदगी में एक सही इंसान को जरूर थमिए दोस्तों। एक सही इंसान का होना बहुत जरूरी है, एक सही हाथ का होना जरूरी है, जो कि आज मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का हाथ हमेशा उनके हाथ मेरे सर के ऊपर होते हैं। और इसलिए मैं आज खुद भी यहाँ पे हूँ। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि जहाँ पे मार्च महीने में मेरे पास से 2000 मुझे क्या बोलते हैं हेल्प किए गए थे, आज आपके सामने एक हफ्ते में 60,000 का इनकम ले चुकी है दोस्तों। दिस इज द पावर ऑफ AWPL रियली दोस्तों। आई लव यू, आई लव ओनली AWPL एंड आई लव माई गुरुजी एंड आई लव माई मेंटर एंड आई लव माई टीम। तो ओ दोस्तों, और मैं एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगी कि रत्ना शर्मा एक ऐसी लड़की है दोस्तों जो चैलेंज लेने में कभी पीछे नहीं हटती है दोस्तों, चाहे जो कुछ भी हो जाए दोस्तों। चाहे मैं अपना घर भी छोड़ देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो लोग मेरे साथ करियर जुड़ते हैं दोस्तों, मैं उनको कतई भी नहीं छोड़ती। और आज जैसे कि ऐसे टाइम में भी मैं अपने वही लोगों को जिसने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने आज तक उनको नहीं छोड़ा है दोस्तों। और मैं आपको रियली बताती हूँ, आज आप सबके सामने फेसबुक लाइव हो रहा है दोस्तों। ये हो सकता है पता नहीं कितने हजारों लोगों के घर में जाए, लाखों लोगों के घर में जाए, मैं सबके सामने आज आप सभी के सामने वही बात बताती हूँ, वो प्रॉमिस करती हूँ दोस्तों। अगले 5 साल में 2025 में अगर एक लौता करोड़पति लड़की होगी, सिर्फ और सिर्फ रत्ना शर्मा होगी, सिर्फ और सिर्फ रत्ना शर्मा ही होगी। और रत्ना शर्मा के साथ और भी कम से कम 2 लोगों को करोड़पति बनाएगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। अगर कोई सक्सेस लेडी का एग्जांपल दे तो जरूर रत्ना शर्मा का एग्जांपल जरूर देना चाहिए दोस्तों। मैं ये इसके लिए ये ठान के मैं आगे चली हूँ दोस्तों कि मैं बोलती हूँ कि मैं कतई भी गलत नहीं थी, मैं हमेशा ठीक थी और सही लोगों के साथ अभी आई हूँ दोस्तों, और सही डायरेक्शन पे मैं आज काम कर रही हूँ दोस्तों। वही काम करते हुए आज ये सफलता मिल रही है। और मैं जब वहां पे भी मैंने एक सपना देखा था, मेरा एक ड्रीम कार होगा, लेकिन वही ड्रीम कार को लेकर लोगों ने छेड़खानी कर दिए थे, मेरे को रास्ते पे लाके छोड़ दिए थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने प्रॉमिस करती हूँ दोस्तों 2022 में मेरा एक लग्जरी कार होगा जो कि ऑलरेडी 25 लाख का जरूर होगा दोस्तों, इसका मैं गारंटी आपको दे के जाती हूँ दोस्तों। और मैं ऑलरेडी उस टाइम मैंने जो सपना देखा था, वही सपना जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग से देखा था, वही सपना मैं डायरेक्ट सेलिंग से ही पूरा करूंगी, वो मैं AWPL से जरूर पूरा करूंगी। जो कि मैं गुवाहाटी में 22 नवंबर जो मेरा बर्थडे है, उसी बर्थडे दिन को मैं एक फ्लैट लेने जा रही हूँ दोस्तों। वो गुवाहाटी में मैं लेके रहूंगी दोस्तों। और यही
मैं बोलूंगी अपने बारे में जरा सा सोचिए, आपके करियर के बारे में सोचिए। कभी भी इमोशनल मत रहिएगा कि ये मेरे दिल का करीब है, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे मामा है, मामा काका है, कोई भी है, उनके ऊपर देख के अपना करियर मत लगाइएगा दोस्तों, बर्बाद हो जाएंगे आप, बिल्कुल भी बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों। तो मैं बोलूंगी अगर आपको सेफली एक करियर चाहिए तो मैं दोस्तों आपको गारंटी देती हूँ एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से ज्यादा आपको कभी कहीं पे भी नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो आप निश्चिंत होकर अपना करियर लगा सकते हैं, और जहां पे भी आपको लगे कि नहीं ये रत्ना शर्मा की हेल्प मुझे चाहिए, तो मैं हमेशा आप लोगों की सेवा में जरूर रहूंगी दोस्तों। जहां भी जब भी आपको मेरी याद आए तो आप मुझे जरूर मिलेंगे दोस्तों। मैं हमेशा रहती हूँ सबके लिए, मैं रात के 2-2 बजे तक काम करने के लिए भी तैयार हूँ दोस्तों, क्योंकि जो लोग सपना लगाते हैं उनके सपना मैं जरूर पूरा करती हूँ दोस्तों। और मैं यहाँ पे अपने बात को जरूर विराम करूंगी और बोलूंगी आपको भी सपना देखना चाहिए, और ये सपना जरूर आपको डायरेक्ट सेलिंग में ही देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आपको जरूर सही वाला प्लेटफॉर्म चूज करना है दोस्तों। यही चूज करने में आपको वक्त लग जाता है, और यही चूज करने के लिए आप मुझे वक्त लग गया था 5 साल दोस्तों। मैं बोलते हैं कि भगवान जो कुछ भी लाइफ में लाते हैं ना वो सोच समझ के लाते हैं। आज मैं बोलती हूँ अगर वो नहीं लाता तो मुझे बुरे और सही का फर्क नहीं मालूम पड़ता दोस्तों। आज मुझे बुरे और सही का फर्क मालूम पड़ा है, तो मैं आप सभी को बोलूंगी दोस्तों कि ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही बताया है। जो कुछ भी बोला है कभी मैं कहीं पे भी कुछ भी रट्टा मार के नहीं बोलती हूँ दोस्तों, अपने एक्सपीरियंस से जरूर बोलना चाहती हूँ। तो दोस्तों यही बोलूंगी, आप लोग हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं इसके लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आज कोरोना के टाइम है, आप खुद भी स्वस्थ रहिए और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखिए। तो नमस्कार दोस्तों। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो मैडम, थैंक यू आपने गुरुजी। ग्रेट, रियली बहुत बहुत बधाई हो। आपने बहुत सारी लेडीज जो सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं घर में ही रह सकती हूँ, मैं सिर्फ खाना ही बना सकती हूँ, या कोई छोटे मोटे जॉब भी सिर्फ कर सकती हूँ, जैसे कि लोग समझते हैं कि लड़कियां सिर्फ टीचर की जॉब कर सकती हैं या इस टाइप की जो इजी जॉब है वो कर सकती हैं। लेकिन आप बहुत लोगों के प्रेरणा स्रोत बने हैं और बहुत सारे लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और कुछ चीजें जान के बड़ी तकलीफ हुई कि आपकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हुए थे, लेकिन हमारे गुरुजी खुद ही कहते हैं, संजीव गुरुजी, की एसलीपीएस को लोगों ने चूज किया है, एसलीपीएस ने कभी लोगों को यूज नहीं किया। तो हम लोग उसी गुरु के सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। हमारे गुरु ही ऐसे हैं, हमारे गुरु ही बताते हैं कि कोई तुम्हें चूज करना चाहिए, किसी को यूज मत करना जीवन में, क्योंकि पैसा कुछ भी नहीं है, धन पैसा सब यहीं रह जाएगा, जो रह जाएगा आपका कर्म रह जाएगा। आप लोगों के दिल में रह जाओगे, अच्छा कर्म करोगे तो दिल में रह जाओगे, बुरे करोगे तो भी कहीं ना कहीं रह जाओगे। तो अच्छा करके उनके दिल में रह जाना। तो चलिए, आपके जीवन में वो हादसा था, मैं यही कहूंगा कि उन हादसों को भूल जाइए और एक नया शुरुआत आप कर चुके हैं। आप अपने अगले पड़ाव, अपने टोपाज लेवल की ओर जल्दी से जल्दी बढ़िए। मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे अपलाइन की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ।